हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आपका देखिए 5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें आपका पूछता है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गॉस की प्रमेय, व्हीटस्टोन सेतु, उसके बाद से दो समांतर धारावाहिक चालक तारों के बीच बल, और यहाँ पे देखिए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र और हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या। उसके बाद देखिए 5 नंबर में आपका पूछता है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र और एकल झिरी द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इतने जो आपके टॉपिक हैं ये आपके 5 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कैसे किया जाता है उसको मैंने बता दिया है। उसके बाद देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है और जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए जो गॉस की प्रमेय है इसके लिए भी मैंने आपको डेरिवेशन करा रखा है। यदि आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया है कि व्हीटस्टोन सेतु, तो देखिए इसके जस्ट बाद में मैं आपको व्हीटस्टोन सेतु यानी कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई यानी कि आपका क्या प्लेट है, ये आपका एक्स प्लेट है, ये आपका क्या है वाई प्लेट है। और देखिए एक्स प्लेट जो है इस पर हम प्लस क्यू आवेश यहाँ पर दिया गया है और जो आपका वाई प्लेट है इसको पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो देखिए पृथ्वी से जब जोड़ते हैं तो देखिए पृथ्वी में आपका माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका वाई प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाएगा और एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो इसलिए इस पे देखिए आपका प्लस क्यू प्रेरण के कारण प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका एक्स और वाई दो प्लेट है इनके बीच की जो दूरी है वो आपका क्या है, स्मॉल डी है। तो देखिए फ्रेंड्स वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि एक्स तथा वाई धातु की दो प्लेटें हैं, यानी कि एक्स और वाई क्या है, दो धातु की प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि स्मॉल डी है। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, यानी कि जो आपका एक्स प्लेट है इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है और यहाँ पे देखिए तथा वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है और जो आपका वाई प्लेट है इसको अर्थ से क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई पराभूत, यहाँ पर देखिए प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, यानी कि परावैद्युत यानी कि यहाँ पर बोल रहा है यानी कि मोम कागज यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स की इसलिए देखिए जब यहाँ पे प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भरा रहेगा तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखिए के यहाँ पर क्यों लाया गया है, क्योंकि इसमें आपका परावैद्युतांक भरा हुआ है, के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, इसलिए आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फ्रेंड्स सिग्मा आपका क्या होता है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सिग्मा जो आपका होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में ए होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान में ए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका इक्वेशन आया है कि वैद्युत क्षेत्र का E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो इस सिग्मा के जवाब हम क्या रखेंगे, क्यू अपान ए रख देंगे। तो देखिए यहाँ से इसलिए देखिए यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान में ए और अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट इनटू के रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका के दिया है। अब देखिए यहाँ से सिग्मा के जवाब क्यू अपान ए रखेंगे तो क्यू अपान ए अपान में एप्सिलॉन नॉट इनटू के बराबर में ये आपका ए अपान में जो देखिए क्यू अपान में क्या दिया ए, तो ए का आपका नीचे गुणा हो जाएगा तो क्यू अपान क्या हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो, यानी कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो दो प्लेटें हैं एक्स और वाई, यदि इनके बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो तो देखिए एक आपका फार्मूला होता है, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि E बराबर क्या होता है V बाई डी। तो उसी फार्मूले पे यहाँ से इसका मान हम क्या करेंगे कि रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कि यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में डी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यदि हम V का मान ज्ञात करेंगे तो तिर्यक गुणा होगा तो E का D में गुणा हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो आपका फर्स्ट है इसमें आपका E का मान कितना आया है, तो Q अपान में A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखिए समीकरण 1 से E के जवाब हम क्या रखेंगे,
क्यू अपान में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के रखेंगे तो यहाँ से आपका भी बराबर देखिए क्या आ जाएगा, इसके जवाब जब ई के जवाब जब इतना रखेंगे मान तो क्यू अपान में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपका डी दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसके आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि आपका C हो तो C बराबर क्या होता है, Q अपान में भी। अब देखिए फ्रेंड्स समांतर प्लेट यहाँ पे देखिए संधारित्र की जो धारिता का जो आपका देखिए फ्रेंड्स संधारित्र की धारिता का जो परिभाषा होता है कि किसी संधारित्र की धारिता क्या होता है कि उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है उनका जो आवेश विभवांतर क्या होता है भी, इनका जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान में भी। इसका जो मात्रक होता है देखिए कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो हम जानते हैं कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो, यहाँ पर देखिए तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में भी, तो Q अपान में भी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी का मान क्या आया है, तो Q अपान में A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी, तो वही मान हम यहाँ पर रख देंगे भी के जवाब पर। तो Q अपान में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए इंटू में डी। अब देखिए Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले अगर गुणा कर देंगे, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो आपका दिया है इसको ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए और अपान में क्या बचेगा, केवल डी। तो यही आपका फार्मूला बन के आता है फ्रेंड्स समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C के लिए, यानी कि C बराबर क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपान में डी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका कभी कभी पूछ देता है कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्पष्ट है कि C अनुक्रमानुपाती के है। यहाँ पर देखिए के जो है आपका क्या है, परावैद्युत है, परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युतांक है। तो देखिए C अनुक्रमानुपाती यहाँ से आपका के है, यदि के का मान बढ़ाएंगे तो C का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ए दिया है ये आपका इसके क्या है, अनुक्रमानुपाती है, यानी कि क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे उतना आपका क्या होगा, संधारित्र धारिता भी बढ़ेगी। अब देखिए जो आपका दूरी जो दिया है आपका C का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि यदि D का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो C का मान ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा। यदि हम D का मान कम करेंगे तो C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C क्या है, आपका व्युत्क्रमानुपाती है D के। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे C अनुक्रमानुपाती के का मतलब क्या हो जाएगा कि परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। जो संधारित्र की धारिता होती है वो किस पर निर्भर करता है, तो परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। उसके बाद से देखिए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके बाद से प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए आपका जो फार्मूला प्राप्त होता है P/Q = R/S, उसका निगमन हम देखेंगे। तो आई होप कि देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त किया गया है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक बार और आपको इस डायग्राम को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आपका X और Y दो आपका धातु की प्लेट है, जिसको मैं X प्लेट को प्लस Q आवेश दिया गया है और Y प्लेट को अर्थ से जोड़ दिया गया है, और इनके बीच की जो दूरी है आपका क्या है, स्मॉल d है, और इनके बीच में आपका मान लीजिए कि के परावैद्युतांक का कोई आपका परावैद्युत माध्यम रखा भरा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो प्लेटों के बीच का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपका यहाँ से E का फार्मूला हो जाता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और हम जानते हैं कि सिग्मा आपका क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि सिग्मा = Q अपान में। तो इसी पर हम क्या करते हैं कि इस मान को रखते जाते हैं। उसके बाद से जो आपका समांतर प्लेट जो आपका संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान में भी। जब उसमें मान को जब रखते हैं तो ऑलरेडी जो आपका फाइनल यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपान में क्या आता है, D आता है। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।